एक लड़का था। उसे स्कूल की किताबों के साथ साथ बाहर की किताबों से बहुत लगाव था। वे किस्से कहानियों को बड़े चाव से पढ़ता था। सुमन सौरभ नाम की एक पत्रिका आती थी, हर महीने 12 रुपए में। वे उसको खरीदने के लिए अपने पूरे महीने के जेब खर्च को बचाकर रखता था। वे भी उसके गरीब माँ बाप बड़ी मुश्किल से उसे दे पाते थे। वे उसके लिए सिर्फ एक पत्रिका नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह थी। उसने कहीं तो पढ़ रखा था कि अगर जीवन में अच्छे दोस्त ना हो तो अच्छी किताबों और पत्रिकाओं को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। इसलिए वे उन सब को दोस्त मानता था, जिसमें सुमन सौरभ पत्रिका उसकी खास दोस्त बन गई थी। वे पत्रिका किशोरों के लिए थी। उस वक्त वे 12 साल का था। उस पत्रिका में छपी कहानियां, चुटकुले, देश दुनिया, जानकारी की बातें आदि उसका मन मोह लेती थी। वे पत्रिका को पढ़ने के बाद अपने सीने से लगाता था और फिर सिरहाने रखकर सो जाता था। एक समय की बात है, उस लड़के के गरीब माँ बाप अपनी हार तोड़ मेहनत के बावजूद उसे जेब खर्च ना दे पाए। उसकी फेवरेट पत्रिका बाजार की दुकान में आ चुकी थी, पर उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे ना थे। वे स्कूल से आते जाते वक्त उस पत्रिका को देखते रहता था। उसे ना खरीद पाने का गम में बहुत उदास रहता था। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर एक रोज उसकी माँ ने वजह पूछी। वजह जानकर उसकी माँ को बहुत दुख हुआ कि वे अपने बेटे को एक पत्रिका खरीदने के लिए 12 रुपए नहीं दे सकती। लड़के को पता था कि माँ के पास पैसे नहीं हैं। वे चुप था। फिर भी उसकी माँ ने बोला, रुक देखता हूँ। माँ कहकर चली गई। लड़का बैठा रहा। लगभग आधे घंटे बाद माँ वापस आई और लड़के के हाथ में 12 रुपए रख दिए। ये देखकर लड़के को बहुत खुशी मिला। उसका खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वे तुरंत बाजार की तरफ भागा। रात को उसने सोते वक्त माँ से पूछा, माँ, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर पैसे कहाँ से आए? इस पर माँ ने बताया कि वे अपनी सहेली से उधार लेकर आई है, जो वे बाद में लौटा देगी। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और माँ मेरे लिए उधार मांगकर ले आई। जानकर उसकी आंख नम हो गई। माँ के प्यार के आगे वे पत्रिका कुछ नहीं था। बड़े होकर उस लड़के ने माँ के कदमों में तो ढेर सारी दौलत का ढेर लगा दिया। फिर भी उसे हमेशा एक बात का अफसोस होता रहता है कि वे इतना सब कुछ करने के बाद भी माँ के उस वक्त के 12 रुपए ना लौटा सका, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता है।